उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम और संवेदनशील खबर इस वक्त चर्चा में है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को देवरिया की जिला अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि इसी मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब वो हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। ये मामला अचानक सामने आया हुआ नहीं है, बल्कि करीब 25 साल पुराना है। आरोप वर्ष 1999 से जुड़े हुए हैं, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उस दौरान एक औद्योगिक भूखंड की खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी की गई और दस्तावेजों में कथित तौर पर हेरफेर हुआ। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर दिसंबर 2025 में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से वो देवरिया जेल में बंद थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने ये मानते हुए कि आरोपी जांच में सहयोग कर चुके हैं और मामला पुराना है, अमिताभ ठाकुर को जमानत दे दी। लेकिन उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इसका साफ मतलब ये है कि नूतन ठाकुर को फिलहाल गिरफ्तारी से कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है और उन पर कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि एक ही मामले में पति को जमानत और पत्नी को राहत क्यों नहीं। कानूनी जानकारों का कहना है कि दोनों की भूमिका अलग अलग मानी गई है और अदालत ने इसी आधार पर फैसला दिया है। अब नूतन ठाकुर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है, जहां इस पूरे मामले की दोबारा से समीक्षा हो सकती है। इस पूरे केस को लेकर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। खास तौर पर आजाद अधिकार सेना ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और सत्ता के दुरुपयोग जैसे बड़े सवालों से जुड़ा हुआ भी है। इसी मुद्दे पर आजाद अधिकार सेना ने गोरखपुर जोन के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने खुलकर अपनी बात रखी। आइए अब हम आपको उनकी बात सीधे सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हूँ आजाद अधिकार सेना का गोरखपुर जोन अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी। हमारे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस माननीय श्री अमिताभ ठाकुर जी ने कोडीन को लेकर के सरकार को घेरा था, जिसका परिणाम रहा सरकार ने द्वेष भावना को लेकर के उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा करके उन्हें देवरिया जेल में ठूस दिया था। हमारे आज़ाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने, जैसे मैं जितेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद पांडे जी से मैंने बात किया, सोहनलाल जायसवाल जी से बात किया, देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष हैं मंगलगिरी जी, उनसे बात किया। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम उसी देवरिया की धरती पर धरना देंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमिताभ ठाकुर जी की जमानत नहीं होगी और उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, 15 जनवरी 2026 से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं खुले आसमान में बैठ करके, जिसमें हमारा सहयोग मंगलगिरी जी कर रहे हैं, विनोद पांडे जी कर रहे हैं जो पिता तुल्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोहनलाल जायसवाल जी के द्वारा किया गया, और मणि यादव जी हैं उनके द्वारा किया गया, और सिंहासन चौहान जी हैं उनके द्वारा मेरा सहयोग किया गया। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें कामयाबी मिल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमिताभ ठाकुर जी को जिला जज द्वारा अंतिम जमानत दे दी गई है। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन साथियों ने इस धरना स्थल पे आकर के हमारा सहयोग दिया, मेरे साथ दिन रात मेहनत की, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस केस से जुड़ा एक और गंभीर पहलू भी सामने आया था, जब जेल में बंद रहने के दौरान अमिताभ ठाकुर को जांच से मारने की धमकी मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि उनकी बैरक के बाहर एक पत्र मिला था जिसमें धमकी दी गई थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। हालांकि इस धमकी की जांच का नतीजा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
अब अगर आगे की बात करें तो अमिताभ ठाकुर को जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नूतन ठाकुर के सामने अब सबसे बड़ा विकल्प हाई कोर्ट ही बचा है। अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी टल सकती है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया है। ये सवाल खड़ा करता है कि पुराने मामलों में कार्रवाई का समय क्या होना चाहिए, जांच कितनी निष्पक्ष है और क्या कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है। अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस पूरे केस की दिशा तय करेगा। तब तक के लिए बने रहे क्राइम खुलासा के साथ। धन्यवाद।